हेलो नमस्कार। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं बीपीएससी के वो एस्पिरेंट जो आगे चलकर बिहार शिक्षक भर्ती में टीचर बनेंगे। और मेरी ये शुभकामना आप लोगों के साथ है। ये शुभकामनाएं तब पूरा होती हैं जब आप मजबूती से अपनी तैयारी करते हैं। तो आइए इन अंतिम दिनों मुश्किल से 12 दिनों रह गए हैं आपके एग्जाम के, क्योंकि आपके एग्जाम का जो आगाज है वो 7 से लेकर 17 मार्च के मध्य में होना है। तो इन दिनों क्या पढ़ें, कौन कौन सी चीज ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितना कंपटीशन आपका हाई रहने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 में इस बार कितने पद हैं। तो अगर पदों की बात करें तो पदों की संख्या है 86,474। इसमें हम कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो उसकी लास्ट डेट इस समय पर इंक्रीज कर दी गई है 26 फरवरी 2024। आज 24 फरवरी है, यानी 25-26 यानी 2 दिन आप लोगों के पास और है कि आप फॉर्म भरें। लेकिन 24 तारीख तक, यानी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं उस समय तक कितने फॉर्म भरे हैं, इसके संबंध में कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। उन आंकड़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए और उन्हीं आंकड़ों से आप ये पता कर पाओगे कि आपको पढ़ना कितना है। ठीक है, लोग इस टीआरई 3.0 के लिए कितने सेंसिटिव हैं, उनके बारे में भी आपको आइए। अगर आप देखें कि फॉर्म कितने लोगों ने भरा है, तो 1 से लेकर 5 देखिए। 1 से 5 में अगर आप वैकेंसी देखोगे तो वैकेंसी है 28,026। अब 1 to 5 में केवल और केवल आपको पता है कि डीएलएड वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। डीएलएड वालों की यहाँ से छुट्टी कर दी गई, इसलिए यहाँ पर फॉर्म कम भरे जाते हैं। सोचिए अगर डीएलएड वाले भी होते तो यहाँ पे 1 लाख की जगह 5 लाख संख्या। तो डीएलएड धारी जो 18 महीने वाले वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। ध्यान रखना, जिन्होंने 2 साल का डीएलएड किया है या कोई डिप्लोमा किया है या बीटीसी वगैरह की है, तो आप सोचिए कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 30,000 के आसपास जगह है, फॉर्म भरे गए 1 लाख, यानी 3 एस्पिरेंट केवल एक सीट के लिए लड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा टिपिकल इसमें लड़ाई नहीं होगी, बहुत ज्यादा टिपिकल तो नहीं है। यानी कम से कम 1 लाख में से 28,000 को तो लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप इसकी तुलना टीसीएस के पेपर से करें, सिविल सर्विस से करें, तो वहां पर एक एक सीट पर 100 स्टूडेंट लड़ते हैं। 100 स्टूडेंट भी कम बता रहा हूँ, क्योंकि 700 स्टूडेंट भी हो जाते हैं, 500 स्टूडेंट भी हो जाते हैं एक सीट के लिए। और यहाँ पर एक सीट के लिए केवल 3 स्टूडेंट हैं। अब इसमें भी अगर नंबर नहीं आया तो फिर इसका मतलब है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको मौका मिला है। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से आपको मौका मिला, तब से आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस बार पेपर दे रहे हैं, इसका मतलब आपका वन में और सेकंड में नंबर नहीं आया होगा, तब इस वजह से आप इसको फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो आपके पास भरपूर मौका है, बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे हो, तो अब आप इसको निश्चित रूप से इस बार जॉब ले लो। ठीक है, बहुत हुआ तैयारी का सिलसिला, निकलो यहाँ से बाहर जल्दी जल्दी। दूसरी देखो 6 से लेकर 8 में देखिए, उसमें जगह कितनी है? 19,645। 6 से 8 में जगह आती नहीं है, क्योंकि 1 to 5 को प्रमोशन करके 6 से 8 में लेके जाते हैं। लेकिन बिहार का अगर सरकारी आंकड़ा देखोगे तो बिहार में शिक्षा की हालत बहुत खराब है। शिक्षा की हालत इतनी खराब है कि अगर आप ग्रेजुएट देखोगे तो वहां पर 2-3 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट नहीं मिलेंगे पूरे के पूरे बिहार में। पूरे के पूरे बिहार की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेजुएट की संख्या कम है वहां पर, प्राप्त करने वालों की संख्या कम है। तो शिक्षा व्यवस्था को सही करना होगा ना। शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे ना। और सबसे कठोर कदम है कि कम से कम जितने स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए टीचर तो हो। बिहार में देखा जाए तो 65 अगर बच्चों पर एक टीचर काम करता है, जबकि 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। तो कम से कम दुगने टीचर की तो वैसी ही जरूरत है। तो आप यहाँ पे देखो, लेकिन 6 से 8 में देखो 19,645 जगह, लेकिन फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए, 1,42,000। और आज यानी 26 तक कम से कम यहाँ पर 1.5 लाख फॉर्म हो जाए। जगह कितनी है? 20। यानी यहाँ पर सबसे खतरनाक कंपटीशन होने वाला। ठीक है, यहाँ पर कितने होते हैं? 2 सत्ते 14। ठीक है, तो इसका मतलब है तो 2 7 2 8 यानी 8, एक सीट पर 8 लोग लड़ेंगे। आप सोच लीजिए। 9th 10th में थोड़ी सी कंडीशन राहत भरी है। ठीक है, जहां पर 16,970 जगह है और 1,02,000 फॉर्म भरे हैं। ज्यादा ज्यादा 1,05,000 हो जाएंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट तो वो हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर भी फॉर्म भरा, यहाँ पर भी फॉर्म भरा, यहाँ पर भी फॉर्म भरा, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा हो गई है। तो घबराओ मत, इसके लिए भी आपको घबराना
नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, यानी यहाँ पर भी एक सीट पर 6 लोग लड़ रहे होंगे आपस में संरक्षण के लिए। यहाँ पे 11-12 तो हमेशा के लिए पीजीटी, ये बिहार में इतना ज्यादा आसान है इस जॉब को प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट बिहार में ही बहुत कम है। जो इसमें कैटेगरी में है उनके लिए तो बल्ले बल्ले, उनका तो नंबर ये समझो, अगर आप केवल क्वालिफाइंग मार्क्स को ही पास कर दो ना तो भी आपका नंबर है। असली जो परीक्षा होती है वो होती है जनरल वालों की, क्योंकि उसमें एक तो जनरल की सीटें कम है इस बार, इसके अलावा बाहर के सारे स्टूडेंट को भी जनरल में काउंट किया जाता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा चली जाती है। वरना आप ओबीसी देखना, अदर बैकवर्ड क्लास देखना, आप इसके अलावा और भी क्लास देखोगे तो वहां पाओगे कि आपको बहुत ही, ठीक है, वहां पर क्या होगा, बहुत ही कम कट ऑफ जाती है। एससी एसटी के लिए तो कभी बच्चे ही नहीं ढूंढ के मिलते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, मजा आ जाएगा, सिलेक्शन आता है 45 से लेकर 48,000 आपकी जेब में हर महीने। तैयार रहो, 12 दिनों में भी आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, नई चीज थोड़ी पढ़ोगे। अब आपको ये थोड़ी पढ़ना है कि इंडिया की राजधानी कौन सी है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, ये थोड़ी पढ़ना है, ये तो आपको रिवीजन करना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें पढ़ते समय। तो अब आप देखो कि एक सीट पर, क्योंकि यहाँ पे 22,000 जगह है और फॉर्म कितने बने, 37,000, ज्यादा से ज्यादा 3,000 फॉर्म और भर जाएंगे, ये 40,000 हो जाएगा ज्यादा से। 40,000 यानी 22,000, यानी एक सीट पर केवल और केवल दो भी नहीं है देखा जाए तो बहुत मौका है, बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हें अपने आप से, मैं नहीं कहता कि माँ बाप के लिए पढ़ो, समाज के लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, क्योंकि इस नौकरी का एंजॉयमेंट खुद तुम्हें उठाना है। ठीक है, बारिश हो रही है ना, उसकी छींटे दर दर पड़ जाते हैं, लेकिन असली बारिश का मजा तभी लोगे जब आप उसमें उतर जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बारिश में पहुंच जाओगे, भीग रहे होगे। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है, अपने लिए सारी तैयारी अपने लिए की जाती है, किसी और के लिए नहीं की जाती। तो ये मत कहो पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, मेरा सिलेक्शन हुआ, ये तुम्हारे अंदर अनावश्यक तनाव पैदा करता है। कोई जरूरत नहीं है, कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है, तुम्हारे होने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लोगों को, तुम्हारे ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन फर्क पड़ता है, फिर आदमी सब भूल जाते हैं। तो मैं अपनी जिंदगी बनानी है, अपने लिए पढ़ो, स्वार्थी होकर पढ़ो, तुम किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अपना जीवन सही करने के लिए कर रहे हो। और अगर नौकरी पे कल मुसीबत आएगी तो फिर आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा, वो नहीं लेगा, पढ़ाना भी आपको पड़ेगा। तो किसी के एहसान नहीं कर रहे पहले तो, बहुत सारे स्टूडेंट एहसान से में पढ़ते हैं, अरे मेरे तो पापा ने कर रखी है इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे लोग ना तैयारी करें। ठीक है, तो पापा ही जॉब कर लेंगे, तुम जॉब करके करोगे क्या। आगे देख रहे यहाँ पे मिनिमम इतने क्वेश्चन करने होंगे। अगली चीज बात ये है, अब बात मिनिमम इतने क्वेश्चन, इस बार कट ऑफ देखिए कितनी रही। ठीक है, 120, यानी क्वेश्चन कितने आते हैं, 120। अब 120 याद रखना। अब यहाँ पर मान लो ये 120 क्या है क्वेश्चन, ठीक है। अब 120 में से कहीं कहीं तो 86 के आसपास कट ऑफ चली गई, तो 12 8 96, यानी कम से कम 80%। जनरल वालों को तो भैया 80% तक लेके जाना पड़ेगा अपने, ठीक है नहीं। 1 to 5 में कट ऑफ कम रहेगी जनरल वालों की, लेकिन 6 से 8 में तो 80% के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है नहीं, तो आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आप सोच सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लगभग 80 क्वेश्चन तो टारगेट लेके चलो, ठीक है, कि आपको करने ही है। ठीक है, 80 से 90, 12 से 96, मतलब आपको 80 से 90 क्वेश्चन करने, 80% क्वेश्चन बता रहा हूँ। 86 89 या 90 करोगे तो उसमें कुछ गलत भी होंगे, तो आप लगभग 85 86 के आसपास रहोगे तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को कम करने की भूल ना करें कि चलो कोई क्वेश्चन छोड़ के आ जाए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे प्रश्न करके आना। और बार बार बता रहा हूँ, पहले अटेम्प्ट में जब आप क्वेश्चन करें तो जो पहले आपके दिमाग में आए वही टिक लगाना, तो वो निश्चित रूप से सही होता है। फिर आप चेक करना उसके बाद कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा नहीं पूछा गया, ज्यादा आपका आंसर नहीं आया, मान लो बी पर ज्यादा टिक लगे हैं, सी पर टिक नहीं लगे, तो बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते। दोबारा सुनो, जो तुम पर बिल्कुल नहीं आते उस पर सी निशान लगा के, अगर सी ज्यादा लग गए तो बी निशान लगा के आ जाए, तो 4 या 5 प्रश्न आपके निश्चित रूप से सही हो जाएंगे। आप ये उम्मीद न करें कि सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है नहीं, 4 या 5 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं होंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन आपकी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा देंगे आप सोच नहीं सकते। ठीक है नहीं, तो याद रखना है। आखिरी 12 दिन में हमें करना क्या चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए 6 मंथ की। ज्यादा समय नहीं देना है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए,
6 मंथ का किसी का मैराथन पड़ा हो, 6 मंथ का मैराथन करो, क्योंकि बहुत सारे लोग मैराथन लिख देते लेकिन पूरी की पूरी उसमें होती नहीं है, उसको जरूर ध्यान रखना। पूरी मैराथन होनी चाहिए निश्चित रूप से, 6 महीने के उसमें क्वेश्चन होने चाहिए, मोटे मोटे बढ़िया क्वेश्चन को आप सारे नहीं कर सकते हो, उस मैराथन को ले लो, या 6 मंथ की आपने करंट अफेयर्स कहीं देखी है उसे पढ़ो, या कोई मार्केट से किताब ले लो, 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ो बस, और ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे, टाइम बहुत कम रहा। बिहार जीके से केवल 4-5 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक छोटी मैराथन कोई बिहार जीके की संपूर्ण पढ़ी हो, उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र वगैरह, उसके जिला वगैरह, उसमें क्या होता है, जो जीके वाले प्रश्न है, विशेष रूप से इतिहास वाले प्रश्न नहीं करने आपको, तो उनको जरूर कर लेना, और एक मैराथन काफी है, और ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं। साइंस के लिए भी एक मैराथन देख लो, एक मैराथन किसकी देख लो, एक बायोलॉजी की, जिसमें सारे क्वेश्चन हो, यानी सारे टॉपिक क्लियर हो, सारे टॉपिक होने चाहिए उसमें, ठीक है। और एक फिजिक्स की ले लो, फिजिक्स में आपको याद रखना है कि प्रकाश और ध्वनि, दो चीजों को आप याद रखना, और यूनिट, प्रकाश ध्वनि और यूनिट, ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं, उसको आप तैयार कर, ठीक है नहीं। केमिस्ट्री में बस आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं आते, कभी एक आध प्रश्न आएगा, वो भी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन से क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादा नहीं आते। बायोलॉजी में अगर आप चाहें तो 3-4 टॉपिक पर पढ़ना, बस कोशिका पढ़ लेना, ठीक है, रक्त परिसंचरण पढ़ लेना, ठीक है, इसके अलावा पोषण पढ़ लेना, और पोषण के अलावा एक और टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है डिजीज, ये 4 टॉपिक पढ़ लेना, आपकी साइंस हो जाएगी, ठीक है। और ज्यादा समय नहीं देना, क्योंकि जीएस वाले बता रहा हूं। इसके आगे देखिए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए 5 घंटे से ज्यादा आपको समय नहीं देना, एक बड़ी सी मैराथन जिसमें हर टॉपिक कवर हो, 1857 से लेकर 1947 तक, उस मैराथन को ले लो बढ़िया तरह से, कुछ चीजें आराम आराम से पढ़ना, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट मैं भी कराऊंगा, अगर आप मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो मेरी क्लास भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि मैं किसी और की मना कर रहा हूँ उसकी क्लास लो, किसी की भी क्लास लो, पूरा होना चाहिए। ज्योग्राफी को ज्यादा टाइम न दें इस समय पर, जनरल पेपर के लिए केवल 5 घंटे, ठीक है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी पर आप ज्यादा फोकस करें, इंडियन ज्योग्राफी आपसे ज्यादा पूछिए, ठीक है। एनवायरमेंट के भी 3 घंटे का टाइम दें बस, ठीक है। एनवायरमेंट को भी आप मैराथन जहां जहां मिल जाए मैराथन ले लो, या आपने जहां से पढ़ा उन चीजों को पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी को पढ़ने के लिए केवल 2 मैराथन लेना, जिसमें पूरी की पूरी पॉलिटी आ रही हो, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी जितना भी समय अपने सब्जेक्ट को, 80 नंबर जहां से आएंगे उस सब्जेक्ट को दो, ज्यादा से ज्यादा समय उस सब्जेक्ट को दो, ठीक है नहीं, उसी पर ज्यादा फोकस करो, उसी पर ज्यादा ध्यान। 1 to 5 वालों के लिए विशेष रूप से बता रहा हूं कि इस आपके 3, 4, 5 में जितने भी आपको क्वेश्चन आपको वहां दिखाई दे ना, जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाई दें, उन क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 इन किताबों में उनसे रिलेटेड कुछ भी हो तो सब कुछ पढ़ेगा, ठीक है। आपको 10 तक की किताबें पढ़नी चाहिए, 1 to 5 वालों, 6 to 8 वालों को पता है कि 6 से लेकर 10 तक की किताब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। 9th-10th वालों को 6 से लेकर 12 तक की किताब पढ़नी है। 11th-12th वालों को 6 से लेकर 12 तक की किताब आप पढ़नी है एनसीईआरटी, और इसके अलावा अपनी पीजीटी वाली किताब भी थोड़ा सा उठा लेना, देख लेना एक बार, कि हो सकता है वहीं से कुछ बढ़िया हो जाए तुम्हारे साथ, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से इस रणनीति के हिसाब से पढ़ो, और इसके अलावा भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, या कोई चीज सब्जेक्ट आपका कवर नहीं हो पा रहा है इतने कम समय में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उस पर एक आपको संपूर्ण मैराथन दूंगा। तो चलिए, यही मेरी इंफॉर्मेशन थी। आप आज आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और बाकी हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका नंबर आ जाए, यही हमारी बात। जय हिंद, जय भारत।